Hello viewers, welcome to our YouTube channel Big Band the Language School। आज हम लेकर आए हैं एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए। आज के सेशन में हम सीखेंगे अरेबिक लैंग्वेज। अरेबिक लैंग्वेज में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग आज करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको ब्रीफ करेंगे। इसका क्या स्कोप रहेगा और किस तरह से आप इसे सीख सकते हैं, ये आज के सेशन में हम लोग आपको बताएंगे। और कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शंस होती हैं, वो हम लोग ब्रीफ करेंगे इसमें। और हमारे साथ आज मौजूद है हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर मोहम्मद कलीमुल्लाह सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून रुचिका। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है सर, ठीक है। तो आज हमारे व्यूवर्स क्या सीखने वाले हैं यस अरेबिक यस लैंग्वेज में, आप प्लीज ब्रीफ कीजिएगा। जी, आज के हम इस सेशन में हम अपने व्यूवर्स को ये बताने जाएंगे कि आप बेसिक इंट्रोडक्शंस जो होते हैं अरबिक में वो कैसे कर पाएंगे, ओके है सर। ना। तो बहुत छोटे छोटे हमने सेंटेंसेस हमने उसमें सिलेक्ट किए हैं, और उसके उसके थ्रू जो है आप डेली लाइफ में जो आप बात करते हैं किसी से, तो आप कैसे करेंगे उसको हम आज करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट सर, ऑलराइट, ओके। जी जी जी। और प्लस ये कि अरबिक लैंग्वेज के बारे में मैं एक ब्रीफ सी हिस्ट्री में मैं बताना चाहूँगा, जी क्योंकि ऑफ कोर्स हर लैंग्वेज की अपनी हिस्ट्री होती है और हर लैंग्वेज का अपना एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है। सो आई वुड लव टू शेयर दोज थिंग्स एज वेल। और प्लस क्या है कि अरबिक लैंग्वेज का स्कोप क्या है, इंडिया के अंदर क्या इसका स्कोप है, और इंडिया से बाहर इसका क्या स्कोप है अरब वर्ल्ड में, और उसके बाहर भी। तो इसके जी बाद इस पर भी हम आज हम बात करेंगे। जी जी जी। जी। तो सर सो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो अरेबिक लैंग्वेज है ये उर्दू से जी, कितना डिफरेंट है सर? ओके, नाइस क्वेश्चन। ये सवाल बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि अरबिक और उर्दू में क्या डिफरेंस है। जी। बस इतना याद रखिए कि ये बिल्कुल ही दो सेपरेट लैंग्वेजेस हैं, है ना। हाँ जी। अरबिक हैज नो कनेक्शन विद उर्दू लैंग्वेज। उर्दू इज एन इंडियन लैंग्वेज, और जी अरबिक जो है ये एक जो है मिडिल ईस्ट की लैंग्वेज है, ठीक है। जी अब क्या है कि दोनों में कनेक्शन सिर्फ एक बात का हो सकता है कि स्क्रिप्ट का। जब हम लिखते हैं ना, तो हाँ दोनों जी का स्क्रिप्ट जो है, लिपि जो है वो सेम है। तो जी इसलिए बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अरबी और जो है वो उर्दू दोनों एक ही लैंग्वेज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। अरबिक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम उर्दू। ओके। तो इसका जो जी। राइटिंग फॉर्मेट रहता है वो उर्दू ही रहता है? देयर इज सम स्लाइट चेंजेस, जी क्योंकि उर्दू में जो है अल्फाबेट्स ज्यादा होते हैं, अरबिक में अल्फाबेट्स जो है थोड़े कम है, उर्दू में ज्यादा है। और प्लस थोड़ा राइटिंग का जो फॉन्ट होता है वो भी थोड़ा अरबिक का अलग होता है और उर्दू का अलग होता है। अदरवाइज जो रूल्स हैं, जैसे ज्वाइनिंग लेटर्स, उनको कैसे ज्वाइन करना है, और कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं, वो 90% सिमिलर होते हैं। ऑल राइट सर। मतलब तो कहने का हासिल मेरा ये है कि इफ यू आर लर्निंग अरबिक, अगर आपने अरबिक सीखा और आपने अरबिक लेटर्स को ज्वाइन करना सीख लिया, तो प्लस क्या होगा कि आपको लगे हाथ आपको उर्दू भी पढ़ना और लिखना आ जाएगा। ये ओके गारंटी ओके। है, ओह, आ जाता है। ऑल राइट जी सर। सो आज हमारा टॉपिक जी। क्या रहेगा सर, क्या क्या सीखने वाले हैं सर? अ, आज तो हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस, जी जो आप कैसे अपने आप को अरबिक में इंट्रोड्यूस करेंगे सामने वाले से, और जो बेसिक क्वेश्चंस पूछना होता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, है ना। हाँ जी तो हाँ जी। इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, आप कैसे हैं, ये करने वाले हैं। और ऑल प्लस राइट। क्या है कि उससे शुरू करने से पहले मैं एक एक ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहूंगा अरबिक जी लैंग्वेज का, जी सर, जी और उसका स्कोप भी। हाँ जी। जी। प्लीज तो सर। मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद लाइक अरबिक लैंग्वेज हिस्ट्री, कहाँ से स्टार्ट होता है।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अरबिक लैंग्वेज की जो फैमिली है वो सेमेटिक फैमिली है, ठीक है। ओके, ओके। तो ये लैंग्वेज जो है सेमेटिक फैमिली से आती है, और सेमेटिक फैमिली से अभी जो लैंग्वेज पूरी दुनिया में है वो सिर्फ दो लैंग्वेजेस हैं जो जिंदा लैंग्वेजेस हैं। वो एक है अरबिक और दूसरी है हिब्रू, जो इसराइल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू। राइट, तो राइट। ये दो लैंग्वेजेस हैं, दोनों काफी सिमिलर हैं। हाँ, और अरबिक लैंग्वेज जो है वन ऑफ द लाइक लिविंग ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस आई, लेकिन टाइम के साथ साथ वो लैंग्वेजेस खत्म हो जाती हैं, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, या उनके फॉर्म्स बदल जाते हैं। जी, लेकिन जी। अरबिक जो है वो 2000 साल पुरानी लैंग्वेज है, जो अब तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, एकदम सेम। ओके। और इसके जो स्पीकर्स हैं दुनिया भर में, इसको बोलने वाले जो लोग हैं, हम्म। वो अराउंड 500 मिलियन लोग जो हैं अरबिक जबान बोलते हैं। एंड अरबिक इज वन ऑफ द लाइक मेन लैंग्वेजेस इन यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने जिन लैंग्वेजेस को अपने यहाँ रिकॉग्नाइज किया है, उन रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में से अरबिक भी जो आती है। प्लस क्या है कि देयर आर 22 स्टेट्स, 22 कंट्रीज, हम्म। and some are in North Africa and most of them are in Middle East. हम्म। Their official language is Arabic. अरेबिक लैंग्वेज। 22 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ की अरबिक लैंग्वेज वहाँ की वो है। ऑल राइट सर। सो ओके। कमिंग टू द जी जी जी। जी। तो क्या है कि अब 2000 साल से लैंग्वेज चलती आ रही है, और इस लैंग्वेज के बारे में सबसे अच्छी बात ये है, जो इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस से अलग कर देती है, वो ये है कि अब हिस्ट्री के साथ साथ इस लैंग्वेज ने अपना कोर्स नहीं बदला, अपना तरीका नहीं बदला। लाइक इफ यू लाइक स्टडी अ लिटरेचर विच इज बैक 1000 years अगो, और अभी आज का लिटरेचर आप पढ़ेंगे, यू वोंट फाइंड मच डिफरेंस, आपको ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। ओके। लाइक इट्स सेम। अगर आप अरबिक लैंग्वेज आज के सीखते हैं, तो 2000 साल पुराना लिटरेचर भी आप उठाकर पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ सकता है। तो बहुत सेम है ये, काफी इसमें कोई बदलाव ज्यादा नहीं होता। नहीं है। ओके, ओके, एक ओके। चीज तो ये है। जी। और दूसरी बात ये है कि दिस इज इन लाइक रिलीजियस लैंग्वेज फॉर मुस्लिम्स एज वेल। क्योंकि जो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, जो जब प्रेयर करते हैं, सो दे आर बाउंड टू रिसाइट सम अरबिक लाइक वर्सेस फ्रॉम कुरान, है ना, इन हाँ देयर जी, प्रेयर। हाँ तो जी। इसलिए इनको अरबी सीखना ही सीखना होता है। तो इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी अपनी जगह पे है जी। ना, क्योंकि जो होली कुरान है वो भी इसी लैंग्वेज में है, और जो प्रोफेट की अपनी जो लैंग्वेज थी जिसमें उन्होंने सारा मैसेज डिलीवर किया, वो भी इसी लैंग्वेज में है। So अरेबिक में है। because of these things, like Arabic becomes a very like, universal language, राइट uh, सर। like religious भी, और इसी तरीके से इकोनॉमिकली भी। जी। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वेरी हम्म। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो हम कुछ एक इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन वगैरह कर लेते हैं Okay. अरेबिक लैंग्वेज में। just okay, I'll just take 2 minutes before जी, I start introducing जी। कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग पर्पस होते हैं अरबिक सीखने के। हम्म, जो जनरली जो लोग आते हैं अरबिक सीखने के लिए, हम्म। वो इसलिए जॉब पर्सपेक्टिव से आते हैं, या कुछ ऑफिशियल लोग होते हैं, या कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो आते हैं सीखने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो उनके लिए क्या स्कोप है, मैं थोड़ा सा बस उसको बता दूं हाँ जी। कि अरबिक जो है ना, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेड लैंग्वेज है। यानी कि आप दुनिया में कभी भी आप कोई अगर आप जॉब करते हैं तो उसका हाँ, अगर हाँ। वो निकाला जाता है, तो हाईएस्ट पेड लैंग्वेज जो है वो अरबी है। तो अरबी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है इसमें बहुत सारी हैं। एक ओके। इंडियन होने के नाते, एक हम्म। हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे लिए कितना इसमें स्कोप है, मैं उसको बता दूं जी। कि देखिए, हिंदुस्तान का जो रिलेशन है अरब वर्ल्ड से, वो काफी अच्छा है, ठीक है। और हाँ जी। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन कंट्रीज से काफी अच्छा है। और हम्म, हमारा एक अच्छा खासा डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा, वो अरब हम्म। में, दुबई में, कतर में, और बहुत सारे कुवैत वगैरह में वहाँ पे रहता है, ठीक है। ओके। और डेली लाइफ में उनका जो है अरब के लोगों से जो इंट्रोडक्शन और जो है वो कम्युनिकेशन होता रहता है। तो जी। इस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि अरबिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रोड
in Gulf countries. Okay. अगर आपको इंडिया में काम करना है तो there are multiple international companies who are hiring Arabic people. ठीक है, Right. Right. दिल्ली में और हर जगह हर सिटी में ये है. Okay. और like the payment is also very good. Okay. तो See, ये है job opportunities, uh, medical. I have one question, sir. So last thing, Uh-huh. just last thing. Okay, go ahead. Sir, I means how many levels are there in Arabic language? Okay, fine. So we have two kinds of like levels in Arabic. Okay, Okay. one is I myself I suggest to I introduce is as a survival kit. यानी कि आपको इंट्रोडक्टरी लेवल की अगर अरबी सीखनी होती है कि अगर हाँ आप जी। वहां जाते हैं और वहां आप ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अरबी मैं सीख करके वहां जाऊं ताकि वहां पे जो डेली लाइफ में मुझे ज्यादा दिक्कतें ना हो, तो उतना सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा अरबी जानने की जरूरत नहीं है ना. वो वो जो है इंट्रोडक्टरी लेवल की अरबी होती है जो 6 महीने में हम पूरा करा देते हैं. Okay. और उसके लिए नॉर्मली हम हफ्ते में 2 क्लासेस देते हैं और 6 मंथ्स में वो आपका पूरा हो जाता है. Okay. लेकिन अगर आप एक्सटेंसिव लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लैंग्वेज की जितनी भी स्किल्स हैं वो आपको आ जाएं, आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और इवन ट्रांसलेशन, आपको काफी अच्छा अरबिक लैंग्वेज पे होल्ड हो जाए, आपको उसका पूरा ग्रामर आ जाए, बहुत डेप्थ के साथ आप अरबिक लैंग्वेज जानने लगे, तो इसके लिए यू नीड टू गिव एटलीस्ट 1.5 years, 1.5 साल का इसमें टाइम लग जाता है. अच्छा. और उसमें भी यही है कि आप हम जो है वही हफ्ते में 2 क्लासेस आपको देंगे और बाकी दिनों में आप जो आपको प्रैक्टिस और सारी चीजें उसके लिए हम रखेंगे जी. ओके. ओके. तो सर ये क्या मतलब तो लेवल्स की अगर हम बात करें तो जो एक्सटेंसिव कोर्स है. हाँ. जी जी. हाँ जी सर, आप बताइए बताइए. हाँ, जो लेवल्स की आपने बात कही थी, तो लेवल्स जो है वो पूरे 6 लेवल्स इसके होते हैं, है ना. A1 A2 B1 B2 C1 C2. जी. जो एक्सटेंसिव लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें पूरा एक्सटेंसिव हम 1.5 साल में जो हम पढ़ते हैं उसके पूरे 6 लेवल होते हैं. ठीक है. और हर एक लेवल का अपना अपना एक सिलेबस है, उसकी जो बुक्स हैं और सारी चीजें, वो सारा मटेरियल्स मेरे पास मौजूद है, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं. जी. जी. तो सर ये अरेबिक लैंग्वेज सीखना बहुत इजी होता है या फिर बहुत टफ है? नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा पूछा आपने क्वेश्चन. सी, अगर मैं जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जो लैंग्वेज के जो बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी अगर मैं राय दूं, तो अरबिक को उन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा जाता है जो मुश्किल होता है. पर्सनली जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, मुश्किल. चाइनीज को और अरबिक को, इन सबको जो है जो मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा जाता है. जी. बट एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अरबिक की डिफिकल्टी आती है उसके ग्रामर से. ठीक है. कि उसका ग्रामर थोड़ा एक्सटेंसिव है, ज्यादा उसमें टाइम लगाना होता है. और एज ए टीचर आई फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स रादर देन ग्रामर. तो वो चीज आसान हो जाती है. तो अभी तक मुझे नहीं लगा कि मैंने जितने लोगों को पढ़ाया उनको कोई मुश्किल लगा हो, बहुत इजीली वो सीख लेते हैं. तो दिस इज माय गारंटी मेरी तरफ से. जी. ओके सर. ओके. हाँ, तो हम लोग अब फर्दर सेशन में क्या करने वाले हैं सर? फर्दर सेशन में हम आपको बेसिक फ्रेजेस वगैरह हम बताएंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अरबिक लैंग्वेज. जी. कुछ बहुत यूजफुल और बहुत मीनिंगफुल आपको हम वर्ड्स और फ्रेजेस बताएंगे. छोटे छोटे हैं, आप एक एक 5 मिनट में आपको याद भी हो जाएंगे. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. तो लेट्स स्टार्ट. यस सर, डेफिनेटली. ओके, आर यू रेडी? रेडी सर. ओके. 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 सो the first phrase that we're using here is assalamu alaikum. Many of the people are aware of this introduction. ये बहुत सारे लोग जो है अस्सलाम वालेकुम वाला जो फ्रेज है हमारे यहाँ भी, स्पेशली अमंग मुस्लिम्स इट्स वेरी फेमस. लेकिन अरब में भी हेलो कहने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि यू से अस्सलाम वालेकुम. ठीक है ना. और उसका जो रिप्लाई होता है वह है वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जिसका असल मीनिंग होता है पीस बी अपॉन, है ना. जी. ओके. और एक जो है वो फॉर्मल, लाइक फॉर्मल कह सकते हैं, या फिर ये है कि
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम में एक तरह का रिलीजियस बैकग्राउंड होता है, जी ठीक है ना, जी स्पेशली। बट अगर आप उस रिलीजियस बैकग्राउंड को यूज नहीं करना चाहते, जी आप नॉर्मल हाई हेलो करना चाहते हैं, ठीक है, सो यू जी। कैन ऑल्सो यूज मरहबा, मरहबन, ठीक है ना। मरहबन। मरहबन इज हेलो इन अरबिक। ओके। यस, मरहब मरहबन, है मरहबन। ना। यस, ओके, यस, मरहबन। यस। सो द नेक्स्ट इज अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। इट मींस वेल, यस, जी अहलन व सहलन, इट मींस वेलकम, जी ठीक है। जी। और क्या नाम है आपका अरबी अरब, इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड है, मैं बता देता हूँ। हाँ अहल जी। का मतलब होता है फैमिली अरबिक में, हम्म। और सहल का मतलब होता है जो बहुत वो मिट्टी जो बहुत नर्म होती है, जिस पे चलना आपको आसान होता है, एक नॉट रफ सॉइल बहुत। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जब किसी को आप वेलकम कर रहे हैं, तो लाइक फील लाइक होम, आप ऐसा फील करो कि आप अपनी फैमिली में हो, जी और जो आप यहाँ पे रहोगे तो बहुत आसानी से रहोगे, बहुत इजीली रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो दिस इज द बैकग्राउंड अहलन व ओके। सहलन का, जी 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 जी। ठीक है। हाँ जी। ओके, नाउ the next is, like, if you want to say your name in Arabic, you just say ismi, ismi. Ismi इसमें। means my name. For example, uh, my name is like Muhammad Kalimullah, so I would say ismi Muhammad Kalimullah. Now you can also say your name, Ruchika. इसमी रुचिका। Can you say? इस Perfect, या। very perfect. ओके सर। It's so simple, eh? Ismi यस। Ruchika, या ismi whatever, ismi Kalim या ismi Muhammad. ओके ओके। And if you want to ask other person his name, what is your name, so you need to say masmuk. Simple, masmuk. मसमुक। ओके। Can you pronounce it? Mas. Simple, masmuk. What's your name? मसमुक। Okay. And how are you, if you want to? Yes, masmuk. राइट। And if you want to ask like how are you, so kaifa haluk, kaifa haluk, कैफा हालुक। kaifa, perfect, या। बिल्कुल सही, kaifa haluk, how are you doing, how are you, बिल्कुल सही है। Okay, moving to the next, so you should answer bikhair. Bikhair means I'm good, fine, walhamdulillah, God, ओ walhamdulillah, thank God, वल्हम्दुलिल्लाह। I'm fine, thank God, ओके। walhamdulillah, बखैर alhamdulillah, वल्हम्दुलिल्लाह। walhamdulillah. ओके वल्हम्दुलिल्लाह। Yes, perfect, ओके। बिल्कुल सही कहा आपने। ना थैंक यू सर, Yes, थैंक यू। walhamdulillah. Yes, yes. Okay, okay. If you want to ask where are you from, किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो जी उसके लिए simply min aina anta. There are three words. Min means from, aina means where, anta means you. So min aina anta, min aina आइना anta, अंता। where are you from? ओके। Yes, मीन आइना min अंता। aina anta, where are you? वेयर आर यू Yes, फ्रॉम। yes, ओके। yes, yes, where are you from? So for example, if I would say I am from India, so ana means I, anta means you, so ana means I, or min is from, al hind is India, so ana min al hind, I am from India, ana min al hind, ana min al hind, I am from India. अना मिनल Can you हिंद। say? अना मिनल हिंद। Perfect, बिल्कुल सही। ओके सर। हाँ, ana min al hind, I am from India. Okay, and of course, if you want to ask someone's nationality, are you Indian? So you can ask hal anta. Hal means, hal is a question word. Anta means again you. और हिंदी का मतलब होता है अरबी में इंडियन, इंडियन। हिंदी। ओके। सो हल अंत हिंदी, यस, हिंदी मीन्स इंडियन। इंडियन। ओके। इनफैक्ट जो हिंद का जो वर्ड आया ना, हिंदुस्तान का जो वर्ड आया है, जी और इंडिया भी जो वर्ड आया है, सो जी। द ओरिजिनल वर्ड इज अरबिक, अल हिंद,
ये अल हिंद. पुराना है, ये हजारों साल से वो अल हिंदी कहते हैं, वहीं से इंग्लिश में भी इंडिया आया है, Okay. because British like couldn't pronounce it like Al Hind, so they made it like India. Okay. 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 So Hal anta Hindi? Are you Indian? Al Ant Hindi. Are you Indian? Uh, Okay. Hal anta Hal anta Hindi. Hal Yes, Hal Anta anta Hindi. Hindi? Are you Indian? Okay. And you can ask like, uh, yes, Hal anta Hindi? Hal anta Bengali? Are you Uh-huh. Bengali? Hal anta Gujarati? Are you Gujarati? Hal anta Kashmiri? Are you Kashmiri? Like you Okay. can ask a lot of things. You can make your own. Yeah. Yes. It's quite interesting, sir. So, Naam. Yeah. Thank you. Yeah. Naam. Naam is yes. In Arabic, when we say Naam, it means yes. Yes. Naam. Ana Hindi. I am Indian. है ना? Ana Hindi. Ana Hindi. And then I'm asking, Wama Wama jinsiyatuka anta. Wama jinsiyatuka anta. And what Wana. is your nationality? Okay. It's Wama. Wama Wama. jinsiyatuk Jansiyatuk Anta. anta. Right. Vama Yes. Jansi And what Yantuk is your Anta. nationality? Okay, sir. Anta. Perfect. Wama jinsiyatuk anta. And what Anta. is your nationality? Perfect. Right. Yes. Ana Misri. Ana Misri. I am Egyptian. इजिप्ट को अरबी में मिस्र कहते हैं, मिस्र, और हिंदी में भी मिस्री बोलते हैं. जी. अना मिस्री. आई एम इजिप्शियन. अना मिन मिस्र. आई एम फ्रॉम इजिप्ट. Misr. Okay. There are two way of saying your nationality. Either you can say I am Egyptian or I am from Egypt. So I wrote both the things here. Like if you want to say I am Indian, and at the same time you can say I am from India. So Right. ana Hindi, ana min al Hind. Same pattern you can follow. Okay. Right. Okay. Now Yeah. the question is, Aina taskun. Aina taskun. Aina Taskun. Where do you live? Yes. Aina taskun. Where do you live? Where do you Aina live? taskun. Where do you live? So askun fi Medina. Askun means I live. Ji. Askun Medina. Fi means in, or Medina is a city. So you can say like Askun fi Medina, Delhi. Okay. I live in Delhi city. Yeah. Myself, I can say Askun fi Medina, Kolkata. I Okay. live in Kolkata city. Askun So fi Askun Medina, fi Medina and then the Shimla. city name. Perfect. Ji. You can learn very easily, I can guarantee you. Your pronunciation is far better. Thank you, sir. Thank you Okay. so much. Okay. Yes. Okay. You're welcome. هل أنت متزوج? هل أنت متزوج? Hal means, again, this is a question word. Ji. Anta means you. Mutazawwij means married. Married. Okay. So hal anta mutazawwij. Are you married? Hal anta mutazawwij. Hal Anta Mutazawij. Perfect. Hal anta mutazawwij. And there is a slight difference if you are asking a female. जी. फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है. अंता को अंती कर देना है बस. You just say hal anti. Anta is for male और anti is for female. Female. Okay. हल अंती मुतज़व्विज, और उसमें आप फिर से एक ए ऐड कर दीजिए, मुतज़व्विजा. हल अंती मुतज़व्विजा. Okay. Hal Anti तो वो हो जाएगा Mutazawija. आपका फीमेल के लिए. Female के लिए. Okay. परफेक्ट. हल अंती मुतज़व्विजा. आर यू Right. मैरिड? यस. Okay. सो ला अना आजिब. इफ यू वांट टू से लाइक नो, सो यू कैन से ला. ला मींस नो. इन अरबिक ला मींस नो. No. और यस के लिए क्या था? नाम. और नाम यस, ला नो. अना आजिब, आई एम सिंगल. अना आजिब.
I Ana am single. azib. Mhm. Yes. Mhm. And if you want to say yes, I am married, so Yeah. you can easily say نعم أنا متزوج. نعم أنا Naam ana متزوج. mutazawwij. Okay. Yes. Perfect. Okay. So जी. you can ask someone, like if someone is asking some, you are like shopkeeper or some. So what do you want? माज़ा तुरीद. है ना, Mother ये बहुत turi. कॉमन वर्ड है जो हम दिन रात यूज करते हैं. क्या चाहिए आपको? जी जी. माज़ा तुरीद. है ना. हाँ जी. माज़ा तुरीद. What do you want? Mada turij. So उरीद तुरीद. Turid. Okay. Yes. हाँ तुरीद. उरीद I want بعض الماء, some water. بعض means some or alma means water, and there is a word min fadlik. Min fadlik means please. Please. है ना, Okay. बहुत यूज होता है min fadlik. हाँ. Okay. उरीद بعض الماء min fadlik, and you can replace بعض الماء with any other things. If you are in a shop, you can say उरीद किताब min fadlik. I want book please. उरीद कलम min fadlik. I want a pen please. है ना. Okay. उरीद कुर्सी min fadlik. I want a chair please. So you can replace the word and the rest of the things will remain same. Okay. Okay. Is that clear? Clear, clear, sir. Min fadlik is for the please. Okay. If you're asking for anything, so Yes. you have to use min fadlik. Anything. Yeah. Yes. Min fadlik. You have to use. Okay. And Okay. they're using like in almost every sentence they are using this word min fadlik. बहुत ज़्यादा use होता है. जी Yes. जी. Okay. And again, if you want to ask some about someone, like if you want to introduce someone, man huwa, who is he? है ना? Man huwa. Okay. It is Man man. It's huwa. not min. I think Okay. it is man huwa. Man huwa. Who is he? Who is he? Okay. हुआ अखी. हाँ. हुआ अखी मूसा. हुआ, he is. अखी, my brother Musa. Okay. Huwa akhi है ना. Musa. हुआ अखी मूसा. Yes. हुआ अखी मूसा. He is my brother Musa. Okay. 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 Uh, Naam means yes. Like if someone wants to ask, is this your house? Okay. जी. So he can ask, hal hada baytuka? So you can say naam, yes, hada bayti, this is my house. Yes, this is my house. If someone asks you, so you can say yes, this is my house. Yeah, this is my home. Naam hada bayti. Naam hada Oh baiti. yes, naam hada bayti. जी जी. Okay, finally, if someone asks about your mobile number, so how like if you want to ask, तो उसके लिए होता है मा मीन्स व्हाट. रकम, रकम हम हिंदी में भी यूज करते हैं, बट हिंदी में हम शायद मनी के लिए यूज करते हैं, पैसे के लिए. जी जी. एंड अरबिक इट इज द लाइक नंबर. रकम का मतलब होता है नंबर. मा रकम, व्हाट इज द नंबर. जव्वालिक, जव्वालिक मीन्स योर मोबाइल. जव्वाल मीन्स मोबाइल. का इज योर्स. So what is your mobile number? Ma raqam jawalik. Ma raqam jawalik. jawalik. Okay. So yes, ma raqam jawalik. Raqam jawali, my mobile number, and I have like written from 0 to 10. इसी बहाने पूरा हम 1 to 10 पूरी नंबरिंग जो कर लेंगे. काउंटिंग है वो भी हम अरबी में सीख ले. जी जी जी. नंबरी कर लेंगे. जी. So starting with सिफर. सिफर, can you like pronounce after me? सिफर. सिफर means 0. वाहिद वाहिद means 1. 1. Okay. इस्नान 2. इत्नान 2. इस्नान. इत्नान. Okay. सलासा 3. हाँ. सलासा 3. थलाता 3. हाँ. अरबा 4.
Arbaat, 4. Khamsa, 5. Khamsa, 5. Sitta, Seta, 6. 6. Sab'a, 7. Sabah is 7. Samaniya, 8. Is sir Thamaniya is Samaniya? Thamaniya, Thamaniya. Thamaniya. It Thamaniya. is tha. Okay. Yes. Thamaniya. Tis'a, 9. Tisa, 9. And the final one is Ashara, Ashara. means 10. Yes, 10. Perfect. Ashara is 10. صفر, واحد, اثنان, ثلاثة, ثلاثة, أربعة, خمسة, خمسة, ستة, ستة, سبعة, سبعة, ثمانية, ثمانية, تسعة, عشرة. Ashra. All right, sir. परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत सही. तो आप किसी को भी अपना मोबाइल नंबर आप बता सकते हो या वट एवर नंबर यू वांट टू से, आप ब्रोकन उसको करके बता सकते हो. जी 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 जी. ओके. इफ यू वांट टू आस्क टाइमिंग के क्या टाइम है, तो उसके लिए आता है कम अस्साआ अलआन. कम अस्साआ अलआन. कम असा अलहन. बट आन. यस, कम अस्साआ अलआन. सो कम मींस हाउ मच, है ना. How much? ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया कि आप बहुत सारी जगह पे आप जाते हो तो जी. हाउ मच इज दिस, ये कितने का, ये कितने का पूछते हैं ना. हाँ जी. तो हाँ आप उसके लिए भी कम यूज कर सकते हो. कम हाजा, हाउ मच इज दिस. तो ये जी. इसलिए यहाँ पे भी है कम अस्सा अलआन, व्हाट टाइम इज इट नाउ. Okay. Okay. अस्सा al-ashira al-an. It's 10 o'clock now. الساعة العاشرة الآن. Alsa, Alsari. So can you repeat it, sir? عاشرة الساعة العاشرة. Alsaha, Alash, الساعة Alsaha, العاشرة Alashira, Alan. الآن. Yes. Okay. Okay. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था. Yes. So it's 10 o'clock now. जी जी. थोड़ा सा डिफिकल्ट है. हाँ जी. हाँ. there are few words, few alphabets जो थोड़ा बहुत यूनिक है अरबिक के साथ, वो थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट वो टाइम टू टाइम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आ जाती है. जी जी जी. So I think this was the final one. Yes. जी सर, क्या हम एक बार रिपीट कर सकते Do you हैं have जो any हमने question, आज like जो anything? जो वर्ड्स हमने आपने सीखे, एक बार हम एक फ्रीक्वेंट रिकैप कर लेते हैं उसका. Okay, perfect. बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं हम. जी. So starting with this, अस्सलामु अलैकुम. सो व्यूवर्स, देखिए, आप साथ में आप इस सेशन के साथ में आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. जो सर साथ में इनको बोलना सिखा रहे हैं, किस तरह से ग्रीट करना है आपको, हेलो किस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम किस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है अरेबिक लैंग्वेज में. तो एक बार हम फ्रीक्वेंट रिकैप कर रहे हैं, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्लीज सर स्टार्ट कीजिए. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Hello. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. Wa assalam. वालेकुम अस्सलाम. Wa assalam. वालेकुम अस्सलाम. Marhaban. मरहबन. Marhaban. Yes. Ahlan wa sahlan. अहलन वसहलन. Okay, perfect. Ismi Kalim. इसमी रुचिका. Good. Masmuk. मसमुक. What's your name? Yes, good. Kaifa haluk. How are you? कैफ हालुक. Okay, sir. Yes. Bikhairin walhamdulillah. बखैरिन
walhamdulillah. Fine, thank God. जी. Min aina anta? Min aina anta? Yes. Where are you from? जी. Ana min al-Hindi. Ana min al-Hindi. Good. I am from India. I am from India. Okay. هل أنت Hindi? Hal anta Hindi? It's a question. Are you Are you Indian? Indian? Yes. نعم أنا هندي. Naam ana Hindi. وما جنسيتك أنت? Wama jansiyantuka anta? Yes. And what is your nationality? Yes, I'm Indian. And what is your nationality? Nationality. Okay. أنا مصري. Ana Misrin. أنا مصري. أنا من مصر. Ana min Misr. Good. Right. أين تسكن? Aina taskunu? Where do you live? Okay, sir. أسكن في مدينة دلي. Askunu fi madinati. I live in a city. In a city. Yes. Yeah. هل أنت متزوج؟ Hal anta mutazawwij? Are you married? Yes. Are you? Yes. لا أنا عازب. La ana azib. No, I am single. Good. Yes. ماذا تريد؟ Mada turid is what do you want? Good. Yes. أريد بعض الماء من فضلك. Urid bada alma min fadlik. من فضلك. Yes. Min fadlik. Okay. I want some water. Yes. Okay. Yes, sir. من هو؟ Min huwa. Who is he? Yes. Yes. Who is he? Yes. هو أخي موسى. Huwa akhi Musa. He's my Yes. brother Musa. Good. Okay. He's my brother Musa. نعم هذا بيتي. Naam hada baiti. Yes, this is my home. Good. Yes. 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 ما رقم جوالك؟ Ma rakam jawalik. What is your mobile number? ما Yes. Good. رقم جوالي Rakam jawali 0 sifar 1 wahid 2 itnan 3 thalata 4 arbat 5 khamsa 6 sit sita 7 sabah 8 thamania 9 tisa 10. ashra. Yes. Fine. كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ Kam asa alan.
What time Yes. What time is is it it now? now? Hmm. الساعة 10 الآن. الساعة 10 الآن. Hmm? It is 10 Yes, o'clock it now. is 10 o'clock now. Yes. So, yes, this was the final one. Right. So this is a very interesting topic we have learned today, sir. और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा हमारा आज का. थैंक यू सो मच सर. अगर व्यूवर्स अगर आपको Thank you. कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं सर से अरेबिक लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं. मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता रही हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं आप. 9805371026. मैं रिपीट कर रही हूँ, 9805371026. मेरा नाम है रुचिका. आप मुझे किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है अरेबिक लैंग्वेज के रिगार्डिंग और सर से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा. Okay, हम thank you. नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. जरूर, इंशाल्लाह. Okay.